बहुकाल के संचित जगह ऐसा सुभग नर्तन मिला, औरों परम सद्गुरु मिले, सद्ज्ञान जीवन धन मिला। संजोग सुंदर पाए कर फिर भी उसे क्यों खो रहा। हे मित्र मन जागो जरा, क्यों गाफिली में सो रहा। गाफिली ये अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी में अरबी और फारसी ऐसी मिली है कि सामान्य रूप में ये पता भी नहीं लगता है अरबी फारसी का है। हिंदी की संपन्नता इसमें हुई है, लेकिन बंगाली लोग आलोचना करते हैं। एक अच्छे अफसर ने कहा मुझसे कि आप लोग फारसी और अरबी शब्द बहुत हिंदी में भर लेते हैं। उनकी बंगला भाषा में 70% संस्कृत है। पूर्वी बंगाल के मुसलमान भी वही बोलते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमान उनको हे दृष्टि से देखते हैं। भाषा तो किसी की है, सबकी है। जिस भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द मिलते और पचते जाते हैं, वो भाषा संपन्न होती जाती है। हिंदी की संपन्नता इससे हुई है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश जो विश्व की प्रसिद्ध भाषा है, अनेक भाषाओं के शब्द उसमें भरे हैं। इंग्लिश ने खूब संग्रह किया और दूसरी भाषाओं के शब्द इंग्लिश के हो गए। गाफिली शुद्ध शब्द कहा जाए तो काफिली हलक से कहना चाहिए, हम लोग सामान्य कहते हैं। क्यों गाफिली में सो रहा। गाफिली असावधानी, बेखबरी। बहुत काल के संचित जगह ऐसा सुभग नर्तन मिला। सुभग सौभाग्यशाली, सुंदर, अच्छा ये मनुष्य शरीर मिला, और वो परम सद्गुरु मिले, सद्ज्ञान जीवन धन मिला। इतना ही नहीं, परम सद्गुरु मिले और स्वरूप ज्ञान का धन मिला। संजोग सुंदर पाए कर फिर भी उसे क्यों खो रहा। ऐसा सुंदर संजोग पा करके क्यों खो रहा। हे मित्र मन जागो जरा, क्यों गाफिली में सो रहा। आवागमन के फंद में तू है अनादि से पड़ा। जग वासना का बीज ले तन निरय में सोया सड़ा। अबोध निज का पाए कर तन बीज को क्यों बो रहा। अज्ञानियों के तुल्य बन क्यों गाफिली में सो रहा। आवागमन के फंद में, बंधन में पड़ करके तू अनादि में सड़ रहा है। जगत वासना का बीज ले करके बारंबार इस निरय नाम नरक, शरीर नरक में सोता है और सड़ता है। शरीर क्या है? टट्टी पेशाब की टोकरी है। अब बोध निज का पाए कर तन बीज को क्यों बो रहा। स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद भी अब शरीर का बीज न बो। शरीर धरने का बीज वासना है, मोह है संसार का, अब इसको न बो। अज्ञानियों के तुल्य बन क्यों गाफिली में सो रहा। अज्ञानियों के समान न बनो। अज्ञानी देहाभिमानी, ज्ञानी देहाभिमान का त्याग करने वाला। एक चित्त से वैराग दृढ़, दुख दृष्टि पूरी सामने। आठों पहर अनुराग ऐसा, तब परम पद पावने। पर तू प्रबल वैराग से क्यों हाथ अपना धो रहा। कायर बना, भद्दा बना, क्यों गाफिली में सो रहा। एक चित्त से दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। दोष दृष्टि सदैव सामने रहना चाहिए। सब कुछ मिटने वाला है। दृश्य हमारे सामने स्थिर नहीं रह सकता।
प्यारे से प्यारे प्राणी पदार्थ परिस्थित थोड़े समय में खो जाते हैं। सिनेमा की रील की तरह सारा दृश्य चल रहा है, ऐसा निरंतर समझो। आठों पहर अनुराग ऐसा, जब आठों पहर ऐसा अनुराग रहेगा तब परम पद पाओगे। परम पद क्या है? अमन दशा। मन मैं नहीं हूँ, मन मेरा नहीं है। मन की चादर हटाकर स्वयं शुद्ध शांत है। मन में कलह है, विकार है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, अवसाद है, अनेक प्रकार के सारे विकार मन में है। मन मैं नहीं हूँ, मन हटा दो, बस अपने आप परम शांत। लेकिन ऐसा कह देने से कोई नहीं हटा पाएगा। इसका जब अभ्यास होगा, निरंतर अभ्यास होगा, तब ये दशा आएगी। संसार में दोष दर्शन, दुख दर्शन, परिवर्तनशीलता का निरंतर बोध बने रहने से मन की आसक्ति मिटती है। मन मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा समझकर मन को छोड़ देना, स्मरण न करना, ये बहुत बल का परिणाम है। बोध बल, वैराग्य बल जब बढ़ता है तब ये दशा आती है। मन हटा दो, दुख नाम की चीज ही नहीं है। आठों पहर अनुराग ऐसा होना चाहिए, तब परम पद पाओगे। पर तू प्रबल वैराग से क्यों हाथ अपना धो रहा है? प्रबल वैराग से अपना हाथ क्यों धोता है? अखंड वैराग मन में क्यों नहीं लाता है? कायर बना, भद्दा बना, क्यों गाफिली में सो रहा है? कामी भी अपने काम पूर्ण हेतु एका चित्त है। लोभी भी लोभक वृत्त से क्षण पल नहीं अतिरिक्त है। पर तू तो अपने ध्येय से होकर पतित विसलो रहा। इतना निकम्मा दिल बना क्यों गाफिली में सो रहा है? कामी काम वासना में उन्मत्त है, उन्हें होश नहीं है। लोभी लोभ वृत्त में डूबे हैं, कौड़ी कौड़ी प्राण से प्यारी है। इसी प्रकार अपने अपने उल्टे सीधे भाव और धंधे में जो जहाँ लगे हैं वे उसमें तत्पर हैं, लेकिन तुम कल्याण का ध्येय रख करके भी उस ध्येय के अनुसार चल नहीं रहा। पर तू तो अपने ध्येय से होकर पतित, अपने ध्येय से नीचे गिर जाता है, विष लो रहा। विष लो करना, लो काटना, विष के पौधे काट रहा है, विष को ले रहा है। इतना निकम्मा दिल बना क्यों गाफिली में सो रहा है? निकम्मा जो काम धंधा न करे, जो साधना से ढील हो, वो साधक निकम्मा। स्वाध्याय में रुचि नहीं, सेवा में रुचि नहीं, चित्त निग्रह में रुचि नहीं, सत्संग में उत्साह नहीं, वो क्या कर सकता है? साधक को उत्साह से भरा रहना चाहिए। किसी भी कार्य में लगे तो उत्साह होना चाहिए। उत्साह से सब काम पूजा बन जाता है। वो कहानी कि जहाँ कहीं एक मंदिर बन रहा था, पत्रकार ने आकर के मजदूरों से पूछा, एक मजदूर से पूछा क्या करते हो? तो उलझ करके कहा क्या करता हूँ, अपने भाग को रो रहा हूँ। कुछ नहीं है तो यही पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये खाने को मिले, बाल बच्चों को पालो, और क्या कर रहा हूँ। दूसरे से जाके पूछा, उसने कहा भैया काम कर रहा हूँ, धंधा चला रहा हूँ, अच्छा काम भी मिल गया है मंदिर का, हमारी रोजी रोटी का भी प्रबंध चल रहा है। तीसरे से पूछा,
उसने कहा अब अच्छा काम कर रहा हूँ, भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा सौभाग्य है कि मेरा सेवा में ये दिन जा रहा है। मजदूरी सबको मिलते थे, लेकिन चित्त का फर्क था। जो कुढ़ कुढ़ के रहता है, क्लेश में रहता है, पश्चाताप में रहता है, और जिसको बोझा लगता है सब, उसका जीवन बेकार है। सेवा में अंग फड़कनी चाहिए, उत्साह, तो सेवा साधना बन जाती है। सेवा तो परम साधना है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। फिर ज्ञान भी चाहिए, और ज्ञान का आचरण भी चाहिए। तो निकम्मे मत बनो, गतिशील बनो। त्रयोनियों में जाय के बहु दुख भोगा जीवरे, दुख छूटने के हेतु बहु प्रयत्न तह पर कीवरे, पर भोग खानी जेल खाना के समा वह तो रहा। हाँ आज तो निजतंत्र है, क्यों गाफिली में सो रहा। मनुष्य खान के अलावा 3 खानियों में जा कर के जीव बहुत दुख भोगता है। मनुष्य शरीर में भी दुख है, दूसरे शरीर में और परतंत्रता है। दुख छूटने के लिए प्रयत्न वहाँ भी जीव करता रहता है, अपने को दुख से बचाता है, लेकिन वो भोग खानी है, जेल खाना है। समा नाम समान, समान का समा संक्षिप्तीकरण है। जेल खाना के समा वह तो रहा। हाँ आज तो निज तंत्र है, क्यों गाफिली में सो रहा। आज मनुष्य शरीर मिला है, निज तंत्र है। निज तंत्र स्वतंत्र, तंत्र शासन, निज अपना, अपने को अपने शासन में रखने का आज अधिकार है। विकसित मन मिला है, इसलिए इसमें सोच समझ साधना सब संभव है, अन्य खानियों में संभव नहीं। निजतंत्र होवे सर्वदा, नहीं वस्तु कोई होए कम। त्रैताप मरण जनास हो निर्धार होवे मुक्त हम, सुख शांति बंधन से रहित होवे सदा मन मोरा। वैसा समय पाए कर क्यों गाफिली में सो रहा। मनुष्य हर समय स्वतंत्र रहना चाहता है, और ये चाहता है हमें कोई वस्तु की कमी न रहे। 3 ताप मुझे न सताएं, मरणज जन्म मरण, मरण जन्म, इसकी व्याधि न हो। एक सज्जन ने कहा कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की सेवा करता था, कपड़ा धोना और सब कुछ करना। तो एक दिन पूछा बूढ़ी दादी से, अनपढ़ गंवार थे, मरोगी तब क्या चाहोगी, कैसा शरीर चाहोगी। तो कि बच्चा अच्छा शरीर हो, सब अंग ठीक ठाक हो। तो कहा अच्छा माता, अगर शरीर न मिले, बिना शरीर के रहो तो कोई वहाँ दुख नहीं है। शरीर मिले ही ना, सदा ऐसे रहो तो कहे हाँ वो वाला बहुत अच्छा है। शरीर में तो दुख हो जाता है, वो वाला बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं जानते थे, उसको भी आभास होता था कि शरीर में दुख है, और शरीर से हट करके दुख नहीं। तो जाने अनजाने में मोक्ष की भावना सबके अंदर में है। निर्धार हों मुक्त, हम सदैव निराधार और मुक्त रहें, यानी स्वतंत्र रहें, किसी के वश में न रहें, ये सब की भावना है। सुख शांति बंधन से रहित होवें सदा मन मोरा, सबके मन में यही हम सुख शांति पाएं, बंधन से रहित रहें। वैसा समय अब पाए कर क्यों गाफिली में सो रहा है। हम सदैव स्वतंत्र रहें। तो स्वतंत्रता बाहर से नहीं होती है, बाहर से तो सबको परतंत्र रहना पड़ता है। समय की परतंत्रता के अनुसार बैठना उठना व्यवहार करना पड़ता है, और सेवा के काम में लगना। अपना शरीर परतंत्र कर देता है, टट्टी जाने के समय टट्टी जाना हो गया,
सोने के समय सोना हो गया। ये परतंत्रता नहीं है। मन का उद्वेग, काम वासना, मोह वासना, लोभ वासना, ये परतंत्रता है। जो मन से स्वतंत्र हो जाए वो स्वतंत्र है। मन की परतंत्रता न रहे, मन की गुलामी न रहे, मन का उद्वेग न है, वो स्वतंत्र है। और कोई वस्तु की कमी न रहे, संतोष से ऐसा होगा। जब संतोष होगा तब किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। वस्तुओं के पट जाने पर भी कमी रहेगी। घर आश्रम वस्तुओं से भरा हो, लेकिन संतोष नहीं है तो कमी रहेगी। और संतोष है बस तो सब समय पटोपट। जो श्वास तेरा गत हुआ वह श्वास फिर नहीं आएगा। बस देखते ही देखते सब काल यूं नस जाएगा। फिर कौन से सुख शांति हित तू मन विषय में गोरा, वैराग से मुख मोड़ कर क्यों गाफिली में सो रहा। गत होना नाम बीत जाना। गत का अर्थ प्राप्त होना भी, यहाँ अर्थ है बीत जाना। जो श्वास तेरा गत हुआ, जो तेरा श्वास बीत गया, वह श्वास फिर नहीं आएगा। बस देखते ही देखते सब काल यूं नस जाएगा। देखते देखते सारा काल यूं ही बिना काम किए मिट जाएगा, बिना साधना के समाप्त हो जाएगा। यूं यानी व्यर्थ। फिर कौन से सुख शांति तू मन विषय में गो रहा। किस सुख शांति को पाने के लिए तो अपना मन विषयों में गो रहा। गो रहा नाम डुबा रहा है। वैसे गो का अर्थ डुबाना प्राय नहीं होता है। गो के बहुत से अर्थ होते हैं। गो का तो पहला अर्थ है गाय, फिर इंद्रियां, फिर और। यहाँ अर्थ है गो रहा, डुबा रहा है। वैराग से मुख मोड़ कर क्यों गाफिली में सो रहा। निज मुक्ति से बढ़कर बता संसार में क्या चीज है। निज बात जो कुछ होएगा वह दुख ही का बीज है। वैराग सर को छोड़कर विस्पंक में तन धो रहा। सुखमान का आदि बना क्यों गाफिली में सो रहा। अपनी मुक्ति के समान या उससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं। मुक्ति परमानंद। और इसमें एक ही बात है, मन को हटा दो बस, हरदम मुक्त। मन न रखो, बस मुक्त। लेकिन मन ऐसा चिपका है, कैसे नहीं रखोगे। तुम नहीं रखोगे और आपसे दुबक करके रहेगा, चिपक करके रहेगा। लेकिन निरंतर साधना करते करते मन अमन हो जाता है, मन निर्सन हो जाता है, शुद्ध निर्मल हो जाता है। ये सदैव शौक रखो कि हमारा मन सब समय निर्मल रहे। हर्ष, अमर्ष, विषाद, पीड़ा, विकार से रहित हरदम मन निर्मल रहे। निज के बाद जो कुछ है दुख ही का बीज है। स्वरूप के अलावा, आत्मा के अलावा सब दुख से भरा है। वैराग सर को छोड़कर विस्पंक में तन धो रहा। सर नाम सरोवर। वैराग रूपी सरोवर को छोड़ करके विष यानी विषय के पंख नाम कीचड़ में तू अपना शरीर धो रहा है, तो कहीं वो साफ होगा। सुखमान का आदि बना क्यों गाफिली में सो रहा। आदि नाम आदति, व्यसनी। सुख और मान, इंद्रियों का सुख और सम्मान, इसे गुलाम बना तो भटक रहा है। भागो चलो जल्दी ही अपने देश में विश्राम लो। पांचों विषय सुखभास में क्षण मात्र ना आराम लो। वैराग पद को पाए कर क्यों राग बोझा ढो रहा। आलस कदरता भूल बस क्यों गाफिली में सो रहा। भागो चलो जल्दी अपने देश में विश्राम लो। अपना देश आत्मदेश, चित्त की शांत, बहुत सरल है।
मन को शांत कर दो। मन अहंकार से भरा है, शांत नहीं होगा। मन कामना से भरा है, शांत नहीं होगा। मन के अहंकार और मन की कामना को बिल्कुल निकाल दो, तो उन्नति रुक जाएगी फिर सब। तो अहंकार कामना खूब रखो, कौन उन्नति रोकता है? लेकिन अगर मोक्ष की उन्नति, शांति की उन्नति समझते हो तो अहंकार कामना मन से निकाल दो। जहाँ मन से अहंकार कामना निकल गए वहाँ वो शांत हो जाएगा। पांचों विषय सुखभास में क्षण मात्र ना आराम है। पांचों विषयों में जो सुख का आभास होता है उसमें क्षण मात्र आराम नहीं है। विषयों में सुख का आभास हुआ, दुख शुरू हुआ। वैराग पद को पाए कर क्यों राग बोझा ढो रहा है? वैराग पद को पा करके राग का बोझा क्यों ढोता है? वैराग की बात समझ कर, जान कर फिर उसका आचरण क्यों नहीं करता है? आलस, कदरता, भूल बस क्यों गाफिली में सो रहा है? सब गाफिली को छोड़ दो, तन मन दुखन सम्मुख करो। निज मुक्त भूमि पाए कर क्यों कर पुनः जन्मों मरो। वैराग्युत पुरुषार्थ ही आवागमन को खो रहा है। मन जीत रण विजयी बनो, क्यों गाफिली में सो रहा। सब गाफिली को छोड़ दो, सब असावधानी को छोड़ दो। तन मन दुखन सम्मुख करो। तन मन के दुखों को सामने रखो। सन्मुख, सम्मुख। सन्मुख का अर्थ होता है सुंदर मुख। सन्मुख, संधि में संधि हटा देने से सतमुख। सत अच्छा, सुंदर मुख। और सम्मुख सामने। सामान्य रूप से लोग सामने को सन्मुख लिखते हैं, सन्मुख कहते, सन्मुख आए, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सन्मुख नहीं शुद्ध है। सन्मुख नाम सुंदर मुख और सम्मुख नाम सामने। सब गाफिली को छोड़ दो, तन मन दुखन सम्मुख करो। असावधानी छोड़ दो। तन के दुख को समझो। अभी बैठे हो और हो सकता है अभी न उठ पाओ, और एक दिन आएगा ऐसा हो सकता है कि न उठ पाओ। तो शरीर ठिकाना नहीं है, कब ये गल जाए, कब क्या हो जाए। गलना तो है ही, रात दिन गल रहा है। और मन तो महापाची है। मन में विकार के सिवा और क्या भरे रहते हैं। जो शुद्ध करते हैं उनका मन साफ होता है। बाकी का तो सबका मन विकार, हर्ष अमर्ष में हरदम बद्दो बात, हर्ष और अमर्ष। लड़के ने मीठ बोल दिया, थोड़ा हर्ष आ गया। मीठ नहीं बोला, अमर्ष आ गया। बात नहीं माना, अमर्ष आ गया। जहाँ जहाँ हम रहते हैं थोड़ी अनुकूलता मिली, हर्ष आ गया। प्रतिकूलता मिली, अमर्ष आ गया। हर्ष अमर्ष, हर्ष अमर्ष, इसी द्वंद्व में मन हरदम खराब रहता है। बहुत सावधानी के साथ निगरानी रखे, मन में कूड़ा कचरा आने न दे। सदैव सावधान, सदैव सावधान। रात दिन एक काम करो, मन निर्मल रखना। मन में मैल आने न दो। क्या काम करना रात दिन? मन को निर्मल रखना। सब घाटा सह करके मन निर्मल रखो। दुनिया का जूता लात सह करके मन निर्मल रखो। हमारे ऊपर जूते लात पड़े, कोई मेरा नुकसान नहीं है, लेकिन मन विकारी रहे तो मेरा नुकसान है। मन को सदैव निर्मल रखने का काम करो। वैराग्युत पुरुषार्थी आवागमन को खो रहा। वैराग्युत परिश्रम आवागमन को मिटाने का साधन है। अनासक्ति की साधना भव बंधन से मोक्ष का कारण है। सर्वत्र अनासक्त कृतार्थ पुरुष होता है। मन जीत रण विजयी बनो, क्यों गाफिली में सो रहा। मन को जीतो और रण विजयी बनो। मन को जीत लेने वाला विश्व विजयी है। विश्व विजयी तो कहने भर का है।
पूरे विश्व पर विजय तो आज तक किसी को नहीं मिली है। जो सम्राट कहलाए हैं वो भी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, यानी एक ढंग से जहाँ रहे वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र के राजा हो गए तो लोग सम्राट कहने लगे। सर्वजीत कोई नहीं हुआ है, और जो सर्वजीत कुछ माना है बहुत क्षेत्र में हो गया, उसके पश्चात कलह बना रहा। उसी के सरदार स्वतंत्र हो गए और कुछ नहीं कर पाए। सिकंदर जब जिस देश को जीतता था अपना सरदार बैठा देता था, वो आगे बढ़ जाता था, वो सरदार अपना स्वयं अपने को राजा मान लेता था। आज की तरह तो साधन नहीं था कि हवाई जहाज़ से चले जाएं, देखावें, या तुरंत फ़ोन से बात करें, तुरंत आदमी भेजें, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए जो जो देश छोड़ करके आगे बढ़े वहाँ वहाँ के प्रायः सरदार स्वतंत्र अपने को मान ले। तो विश्व विजयी कोई नहीं, विश्व विजयी है जो मन पर विजयी है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया, मन शांत हो गया, मन निरंतर निर्मल है, वो विश्व विजयी है, महासुखी है, महाआनंद कंद है। धनी बने, गुरु बने, महंत बने, मंडलेश्वर बने, हाकिम हुकुम चलावें, सबके ऊपर राज काज करें, ये कूड़ा कचड़ा का मन है। अनादिकाल से जीव कूड़ा कचड़ा में पड़ा रहा। ये मन गंदगी का सुअर बना रहा, वही सुअरपन फिर करता है। सारे मोह के पर्दे को फाड़ देने वाला अपनी स्थिति पाता है। सारा कचड़ा मन से निकाल के फेंक दो, निर्मल हो जाओ, परम शांत। एक लक्ष्य सदैव रखो कि हमारा मन सब समय निर्मल है, सतत जागरूक, मल आने न दो। मल मन में आ जाए तो चोट लगनी चाहिए। ये शौक रख करके कोई अपने मन को निरंतर निर्मल करे, देखेगा थोड़े दिन में उसका मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो जाए तब भी सावधान रहो, क्योंकि मल के सर्वत्र साधन है। जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यही स्वार्थ हित। इसलिए सतत जागरूक रह करके अपने मन को निरंतर निर्मल करने का काम करो, गाफिली में मत सो।